सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आज दिस क्वेश्चन कि टेस्ट सीरीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कब देना चाहिए, टाइम कैसे निकाले, RTPs MTPs इनफ नहीं है क्या, कुछ बेनिफिट्स है या नहीं है. सो माई पॉइंट ऑफ व्यू टू ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन इज फर्स्टली टेस्ट सीरीज हमेशा हमेशा देना चाहिए इफ़ इट्स पॉसिबल. क्यों? क्योंकि दी सर्व एज अ ग्रेट रियलिटी चेक एंड ऑल्सो हेल्प यू इन स्वॉट एनालिसिस. ये आपको अपने स्ट्रेंथ्स बता देंगे, वीकनेसेस बता देंगे, कहाँ आपको इम्प्रूव अपॉन करना है, कहाँ आप अच्छे हो, कहाँ पे आपको और टाइम देने की ज़रूरत है, सब कुछ. जैसे अब आप स्कूल में जाते थे तो एग्जाम्स के पहले आपके छोटे छोटे असेसमेंट्स होते थे, क्लास टेस्ट होते थे, सरप्राइज टेस्ट होते थे. ये सब क्यों होते थे? ये सब इसीलिए होते थे कि आपको पता चले वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग बिफोर योर एग्जाम्स एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर यू. सो द सेम वे टेस्ट सीरीज होते हैं आपके एक्चुअल एग्जाम्स के पहले, जब जो आपको बता पाए कि आपको कहाँ कहाँ और इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ कहाँ और मेहनत करनी चाहिए, कहाँ कहाँ यू आर टू गुड, सो यू डोंट नीड टू री रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. अब मैम टाइम कब निकाले? सो देखो, वेन एवर यू आर प्लानिंग योर स्टडीज़ यू कैन स्पेयर जस्ट 1 to 2 days एक्स्ट्रा पर सब्जेक्ट फॉर दिस टेस्ट सीरीज. तो अगर आपको लगता है मुझे 10 दिन चाहिए FR के रिविजन के लिए, तो ट्राई एंड स्क्वीज इन दैट रिविजन इन 8.5 days to 9 days एंड 1 day गिव टू दिस टेस्ट सीरीज. देखो, एक दिन निकालना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर पर सब्जेक्ट. प्लस इसके बेनिफिट्स के लिए 1 day इज़ लाइक अ बून फॉर यू. अगर आप एक दिन निकाल के इतने बेनिफिट्स ले रहे हो तो मेरे हिसाब से पक्का पक्का वो 1 day निकालना चाहिए. अब ये टेस्ट सीरीज देने कब चाहिए? सो इट इज़ यूजुअली एडवाइजेबल टू गिव द टेस्ट सीरीज इन 2 parts. फर्स्ट, ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिविजन, जब आप एक्चुअली स्टडी लीव में अपना फर्स्ट रिविजन कर रहे हो तब उसमें 1 या 1.5 दिन निकाल के टेस्ट सीरीज दे दो. एंड द वन दैट इज़ जस्ट बिफोर द लास्ट मंथ बिफोर योर एग्जाम्स. मतलब अगर मेरे एग्जाम्स नवंबर में, तो अक्टूबर में मुझे 1 दिन और निकालना चाहिए इन टेस्ट सीरीज़ के लिए. ये सबसे क्या होगा? ये सबसे आपको पता चलेगा कि आपको एग्जाम्स में किन बातों का और एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो वो सब आपको एग्जाम में ध्यान रखना नहीं करना है, कहाँ कहाँ आपको 1.5 day प्रिपरेशन में भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है. अब लास्टली, RTP MTP इनफ है या नहीं है? तो देखो, RTP MTP आर अ गुड सोर्स ऑफ टेस्ट सीरीज, बट एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपको एक एक्सटर्नल एवेलुएटर का पता चलता है, आपकी कोई मार्कशीट्स चेक, आपकी कोई आंसर शीट्स चेक कर रहा है तो वो एक फ़र्क पड़ता है. इवन यू हैव द फियर कि हाँ मेरे को कितने मार्क्स आएंगे, मुझे भी पता चलेगा वेयर डू आई एक्चुअली स्टैंड. अब बहुत सारे मार्कशीट्स आर जनरली एवेलुएटेड एज पर ICI मार्किंग ओनली, तो आपको एक उसका भी फ़र्क पड़ता है. RTP MTP देखो क्या होता है कि आप खुद देते हो एंड यू इवेंचुअली चेक इट. सो यू डोंट नो वेयर टू गिव स्टेप मार्किंग, वेयर नॉट टू गिव. तो एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज देने से इसका फ़ायदा होता है. प्लस एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज़ में यू जनरली गेट वेरी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस ऑल्सो, कि चलो कुछ अलग सा देखने को मिला जो RTP MTP में नहीं है. क्योंकि RTP MTP के क्वेश्चंस देखो, अगर आप जो ट्यूशन के बुक्स हैं ये सब सॉल्व करते हो उसमें जनरली दिए हुए रहते हैं. तो RTP MTP ऑलमोस्ट हर बच्चे का उस ट्यूशन टेक्स्ट बुक से ही हो जाता है, तो कुछ अलग नहीं होता RTP MTP में. वेयरएज दीज एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज़ में कुछ अलग सा भी आपको क्वेश्चंस एक्सपीरियंस करने को मिलता है. So this was my point of view for test series, and I hope I could provide you some learning from this short, and I hope I could clear all your confusion through this video. Thank you.